अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे सेकंड इन फिजिक्स। हमारा जो टॉपिक था प्रीवियस वो था एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। क्या था एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ? तो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में हमने फर्स्ट जो पढ़ा था वो ये था कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गॉसियन सरफेस की क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मतलब जितनी भी हमने एप्लीकेशन पढ़ी, ठीक है, आगे जो उसकी मतलब अप्रूवल कंडीशन है वो ये दी हुई है। तो सबसे पहले जो इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं तो हम किन किन चीजों की, तो जो पहला हमारा केस है ए वाला वो है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो हमने क्या करना है, कोई हॉलो चार्ज स्फीयर है हमारे पास स्फीयर, तो हमने उसका क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, काउंट करनी है। तो उसके लिए इस फिगर को फॉलो करें। ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। तो जिसके राउंड में हमने क्या किया हुआ है, चार्ज को वार्म किया। ठीक है, तो आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि कंडक्टिंग अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी इसका जो रेडियस है हमारे पास, अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, ये सेंटर मान लेते हैं, ये कि इसका सेंटर है, तो इसका रेडियस क्या है, ये बड़ा आर है। ये क्या इसका रेडियस क्या होगा, बड़ा आर होगा। तो हमने मतलब हमें पता चला कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो हमने क्या किया, इसके राउंड में क्या हुआ है, चार्ज को इनक्लोज चार्ज क्यू। तो ये क्या है, इनक्लोज करता है चार्ज क्यू को। इसके अंदर हमारे पास, इसके राउंड में हमारे पास चार्ज क्या है, क्यू है। तो बुक के हवाले से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू अराउंड इट। तो अगर हम कंसीडर करें, अगर हम इसको क्या मान लें, रेडियस आर मान लें, मतलब इसका हमारे पास रेडियस क्या है, हॉलो चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज है कि हॉलो स्फीयर क्या करता है, इनक्लोज चार्ज, हॉलो स्फीयर इनक्लोज चार्ज क्यू, मतलब वो चार्ज क्या करता, चार्ज को क्या करता है, इनक्लोज करता है। इसके बाद अब हमने इसमें क्या एक और ये रेडियस ले लिया, हमने ये डॉटेड लाइन क्योंकि हमने हॉलो शो करवाना है तो इसलिए एक और सर्कल बना लिया, स्फीयर बना लिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, आर प्राइम है। इसका ये वाला क्या है, आर प्राइम है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये वाला बड़ा आर है, तो ये हमने इसको किससे, ये जो इंटरनल है, ये इनक्लोज सरफेस है, उसका हमने रेडियस क्या शो करवाया, आर प्राइम शो करवाया हुआ है। तो अगर हम इस पे गौर करें तो हमारे पास ये जो आर है, मतलब जो कैपिटल आर है, वो आर प्राइम से क्या है, ग्रेटर है। यानी हमारे पास जो होल चार्ज स्फीयर है, ये इनक्लोजिंग को छोड़ के, तो उसका जो रेडियस है वो क्या हमारे पास आर है, वो क्या है, इस आर प्राइम से क्या है, ग्रेटर है। तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि हमारे पास जो आर है वो ग्रेटर देन किससे है, आर प्राइम से। आर मतलब रेडियस आर जो है वो आर प्राइम से क्या है, ग्रेटर है। अब अगर इसके आगे बात की जाए तो हमारे पास ये जो हॉलो चार्ज स्फीयर है, ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, मतलब ये हॉलो चार्ज स्फीयर क्या लग रहा है हमें, गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस नुमा है, यानी ये क्या है, हॉलो चार्ज स्फीयर इज, हॉलो चार्ज स्फीयर इज लाइक अ गॉसियन सरफेस। यानी हमारे पास ये क्या है, लाइक अ गॉसियन सरफेस है। तो आप अगर फिगर को देखें, हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, फाई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका क्या है, हमारे पास फाई है। फाई क्या है, इसका फ्लक्स है। इस चीज जो हमारे पास जो चार्ज है इसका फ्लक्स क्या है, फाई है। तो अगर हम बात करें तो हमें ये मतलब फिगर से क्लियर है कि हमारे पास जो इनक्लोज द सरफेस है या इन द इंटीरियर ऑफ सरफेस, हॉलो चार्ज सरफेस है, ये कंडक्टिंग जो सरफेस है उसके इंटीरियर में चार्ज क्या है, जीरो है। इंटीरियर में चार्ज क्या है, जीरो है, लेकिन उसके आउटवर्ड क्या है, चार्ज एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंटीरियर में चार्ज हमारे पास क्या है, जीरो है। तो अगर गाउस लॉ की तरह देखें तो हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन है।
क्या है Q by एप्सिलॉन। अब चूंकि हमारे पास इंटीरियर ऑफ गॉसियन सरफेस क्या है, चार्ज क्या हमारे पास 0 है, तो हमारे पास ये चार्ज अगर 0 होता है तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म में क्या होता है 0 by एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये फ्लक्स क्या निकलेगा 0, हमारे पास फ्लक्स क्या निकल आएगा 0, ये हमारे पास क्या आ गया फ्लक्स से 0 आ गया। अगर हम डेफिनेशन से देखें, बाय डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में कहा गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E डॉट A, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या है इसका एरिया A है। तो अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास किसी भी ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस एग्जिस्ट करता है इसका एरिया डजंट इक्वल टू 0, यानी हमारे पास ये जो गॉसियन सरफेस है इसका कुछ ना कुछ एरिया तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके इनक्लोज में, इसके इंटीरियर में क्या है फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास E तो 0 हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पे भी इंप्लाइज दैट फ्लक्स किसके बराबर होगा 0, बट हमारे पास जो है A डजंट इक्वल टू 0, मतलब जो हमारे पास एरिया है वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है 0 हो सकती है। तो हमारे पास गॉसियन सरफेस की बात की जाए या इनक्लोज द सरफेस बात की जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है 0 है। Interior of hollow charged metal surface is filled as a consequence of many apparatus placed within the apparatus shielded with the electric field। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है, इंटीरियर में तो चार्ज शील्डेड है, लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है चार्ज इनक्लोज नहीं करता, लेकिन इसके राउंड में क्या चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हमारे पास इसकी गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है 0, चूंकि हमारे पास चार्ज गॉसियन सरफेस के इंटीरियर में 0 है। तो दोनों कंडीशन में अगर हमने देखा बाय डेफिनेशन भी देखा तो हमने इसको मतलब गॉसियन लॉ में इनक्लोजिंग द सरफेस भी देखा, स्ट्रेट मार्क फिगर में भी देखा, तो हमारे पास स्ट्रेट मार्क फिगर में हमारे पास चार्ज इसका क्या है 0 है। और अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका जो इंटीरियर में या इसका इनक्लोज जो सरफेस है उसमें फील्ड क्या है 0 है, तो हमारे पास उस केस में भी ये E 0 हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मगर हमारे पास एरिया डजंट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास इसमें ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें कुछ ना कुछ एरिया तो एग्जिस्ट करता है, मगर इसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। सो दैट्स ऑल। तो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हमारी है एप्लीकेशन नंबर 2, जो क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज।